हैदराबाद स्कूल एजुकेशन स्कैंडल, शिकायतों को दबाने का नया खेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। हैदराबाद में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसा माफिया सरगर्म है जो कानून को रौंदते हुए आवाम को लूटने और तालीम को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में तब्दील करने में मसरूफ है। स्कूल्स में भारी भारी डोनेशंस और हेवी फीस के अलावा वहां यूनिफॉर्म और किताबों की गैर कानूनी दुकानें लगाई जा रही हैं। किताबों की खुलेआम फरोख्त हो रही है और फिर सालाना 20 से 40% तक फीस में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि तकरीबन स्कूल्स में ना ही कोई काबिल और ट्रेंड टीचर्स का तकर्रुर किया जाता है और ना ही उनके पे स्केल में इजाफा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाते हो और आखिर क्या वजह है कि आपके बच्चों के लिए तालीम आखिर इतनी महंगी क्यों हो गई है? तो हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे। दरअसल उसकी असल वजह यह है कि उन सब सारे मसाइल की वजह है स्कूल लाइसेंसिंग माफिया, जो तकरीबन स्कूल्स के गैर कानूनी और काले धंधों को छुपाने का काम करता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्कूल चलाए जाने वाले लाइसेंसिंग माफिया को लाखों रुपए की रिश्वत देते हैं और इलीगल फॉरवर्डिंग में हजारों और लाखों की हेराफेरी होती है। और यही वजह है कि यह लाइसेंसिंग माफिया कभी नहीं चाहेगा कि मंडल में मौजूद क्लर्क्स का वहां से तबादला हो जाए। सरकारी खवानीन के मुताबिक क्लर्क्स एक ही जगह 3 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मगर सेंट्रल और स्टेट के खवानीन की धज्जियां सिर्फ हैदराबाद में ही क्यों उड़ाई जा रही हैं? और क्या वजह है कि क्लर्क्स 10-10 साल तक एक ही मंडल में मौजूद रहे? क्योंकि लाइसेंसिंग माफिया चाहता है कि करप्शन और रिश्वत का सिंडिकेट मजबूत होता चला जाए। जब कोई क्लर्क 10 साल तक एक ही मंडल में बैठा रहेगा तो उसके और स्कूल मैनेजमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। उसको हर स्कूल का कच्चा चिट्ठा पता होता है और इसी की आड़ में रिश्वत और कालाबाजारी का बाजार चलता रहता है और उसका सीधा असर माँ बाप की जेब पर पड़ता है। शिकायत करने वालों को दबाने की कोशिशें की जाती है। आरटीए के नोटिस का जवाब ना देने की हिकमत अमलियां तय होती जाती हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वो कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन क्लर्क्स पर कोई कानून असर करता दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? मीडिया में खबरें आने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उन हजरात का कहना है कि मीडिया की खबरें चंद दिन की बहार है, फिर सब खामोश हो जाएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन मीम टीवी का काम सिर्फ वक्तिया खबरें दिखाना नहीं, हम आसानी से किसी भी मसले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह बात भी कानून तोड़ने वालों को जानना जरूरी है। हमारा सवाल है हुकूमत और एजुकेशन मिनिस्ट्री और कलेक्टर से कि क्या आप सब इस बात से बेखबर हैं या जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं? क्या कानून सिर्फ आवाम के लिए है? क्या आवाम का हक नहीं है कि उनको उनके सवालात के जवाबात मिल जाएं? स्कूल मैनेजमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने फाइल्स को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, क्योंकि कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट की वजह से आप किसी भी कार्रवाई में ना फंस जाए, क्योंकि विजिलेंस की कार्रवाई होने पर आपको मसाइल का सामना हो सकता है। बहरहाल यह है तालीम का असल बहरान, जहां इल्म नहीं बल्कि ताल्लुकात और पैसा राज करता है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में एक स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मीम टीवी की रिसेंटली कोशिश रही है कि जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जो जितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, जितने फीसेस हाइक्स होते जा रहे हैं, जितने ख़र्चे हैं, वो मुहिम को लेकर हम जो है ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से एजुकेशनल डिपार्टमेंट में करप्शन और माफिया काम कर रहा है। और बावजूद इसके कि कंप्लेंट्स होती हैं, मैगज़ीन्स में आता है और हम भी अपने टीवी चैनल पर बताते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस सिलसिले में हम यहाँ पर इस वक्त डिप्टी डीओ ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ जो एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं समीउल्लाह आज़ाद साहब, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो हम पूछते हैं समीउल्लाह आज़ाद साहब से कि क्या वजह हो सकती है आज़ाद साहब कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस सिलसिले में हम डीओ ऑफिस भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप मीम टीवी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, हैदराबाद के अंदर एजुकेशन एक स्कैम है। स्कैम इतना बड़ा है जो तेलंगाना गवर्नमेंट में इससे बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं है। स्कैम की वजह यह है, जो बेचारे स्कूल वाले रिकग्नाइजेशन को डालते,
जिसका रिकग्नाइजेशन भी नहीं रहता वो माफिया कवर करता उसको। माफिया कवर करके ये डिप्टी आईओ, डिप्टी ईओ ये कलेक्टर को हैंडल करके क्लर्क इन्फॉर्मेशन ये देता, भाई फलानी जगह स्कूल नया खुल रहा, उसको हम 3 महीने से 6 महीने का टाइम दिए, ज़रा आप जाओ। तो ये माफिया क्या करता, माफिया डिपार्टमेंट का रहता चोर। इन्हें क्या करता, क्लर्कों को पीछे लगा देता स्कूल वालों के। वो स्कूलों के ऊपर रेड डालाता पहले, अच्छा। इलीगल। वो डालाने के बाद वो स्कूलों से मैच फिक्सिंग होती। जैसा इलीगल स्कूल चलते ही माफिया बोल देता जाके वहाँ स्कूल पढ़ रहा, ये क्लर्क जाके डिप्टी को लेके रेड डाल देता। रेड डालते इधर लाइसेंस कहाँ को बोलते ही अब चालान हो जाता। 2-3 लाख में मैच फिक्सिंग होती खाली वो स्कूल के लिए। उसके बाद में ये स्कूल वाला माफिया हायर कर लेता कि चल तू आजा मेरे गोद में। अब इन्हें भाग के माफिया के पास आता। वो माफिया स्कूल का रिकग्नाइजेशन ले रहा। 12 लाख रुपए प्राइमरी, 18 से 20 लाख रुपए हाई स्कूल है। अब सवाल ये पैदा होता, हैदराबाद के अंदर नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर 3 साल के बाद गवर्नमेंट के ऑफिसरों को ट्रांसफ़र कराना है जी। तो माफिया क्या करता, अपने चुन के क्लर्कों को रखता जिससे आमदनी हो, जहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा हो, जहाँ पर करोड़ों रुपए की इनकम हो, तो वैसे डिप्टियों को कवर करके हायर करके रखता। उसका ट्रांसफ़र नहीं होता, आप कुछ भी पटक लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ टीवी में, ये कुछ नहीं होता। इसके लिए विजिलेंस को इंटर होना है, एंटी करप्शन को इंटर होना है, एनफोर्समेंट को इंटर होना है। तो इससे सरकार का करोड़ों रुपए लॉस हो रहा। असल बेसिकली बात यही है। तो ये बेटे क्या करते, ये माफिया के पास आज 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे अब ETR आया, इलीगल फॉरवर्डिंग में, जो परसों बोला था आपको, कितने लाख का है, गवर्नमेंट का कितना डूबा इलीगल फॉरवर्डिंग में, देखो। तो ये सब नीचे से मिले हुए हैं पूरे लोग। ये इनको उतारना तो आप जाके मीम टीवी वाले विजिलेंस, एंटी करप्शन और एनफोर्समेंट एंड डायरेक्टर को इनके हत्थे चढ़ाओ। तो इनको पकड़ने के लिए आप सीधा DO पे हमला करो, RJD को डालो कि ये लोगों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा, उनको फोकस करो, उनके स्कैम निकालो, इलीगल फाइल्स निकालो। जब आप वो लोगों को RJD को, DO को टारगेट करेंगे तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ये लोग क्लर्कों को हटाएंगे। तो ये पूरा हैंडल कर रहा माफिया, एक ही डिपार्टमेंट माफिया है ये, और ये डिपार्टमेंट का ही माफिया है जो एक क्लर्क से लेके RJD कमिश्नर तक को हैंडल करता उन्हें। आपको मालूम होना चाहिए, टास्क का जो एग्ज़ाम्स है वो माफिया चला रहा, वो गवर्नमेंट नहीं चला रही। आपको मालूम नहीं है, अपराध में बच्चा रहता या पास होता 2 लाख रुपए लेता। ये धंधा है साहब, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इससे सरकार को बहुत वो, पर सरकार में ये सलाहियत नहीं है, सरकार के उतने ख़ास लोग नहीं। अभी एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ हैं बताओ। तो आप क्या करो, सीधा DO पे अटैक करो। DO को बोलो तो पूरे हैदराबाद के DO है, रिकग्नाइजेशन फाइल के अंदर टोटली बोकस पेपर्स, वो कहाँ है ला, प्राइमरी स्कूल को इन्हें छाट कर देती। वो पकड़ो, वो ले, वैसा करे तो काम होता। ये सब कुछ भी नहीं है, स्कैम है ये। इन स्कैम की वजह से बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जा रहा। एक माफिया है स्कूल वाला, मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, 1000 करोड़ का मालिक है, 2006 से फैला रिकग्नाइजेशन करा रहा, उसके बगैर फाइल नहीं होता। तो पहले क्या करता, क्लर्कों से मालूम होता, फिर इन्फॉर्मेशन देता डिपार्टमेंट को, भाई फलाना स्कूल वाला इलीगल चला रहा। ये बेचारा डिप्टी और एक क्लर्क मिल के जाके स्कूल पे रेड मारती, वहाँ पे 2-3 लाख की सेटिंग फिर इनेज कराता माफिया। कराने के बाद बोलता चल आजा भाई लीगल, मैं तेरे को फाइलिंग करा देता हूँ। फिर ये अलग माल प्रैक्टिस, 8 से 10 लाख रुपए, 10 से 12 लाख रुपए प्राइमरी को है, 18 से 20 लाख हाई स्कूल को। मैं किशन साहब के टाइम में बोला था ना, बंद करा दिया था। ये बहुत बड़ा माफिया है। अगर इन क्लर्कों को हटाना है, पूरों को ट्रांसफ़र करना है, तो ये लोगों के अंदर यूनियन है बने हुए। ये बेटे यूनियन ना बना, यूनियन तो एक ही रहना चाहिए। हर एक 5-6 जने मिल हमारी ये यूनियन, ये यूनियन ही ऑफिसरों को ब्लैकमेल करते, पहले गुनाह करने पे मजबूर करते, बाद में वो लोगों को ब्लैकमेल करते रहते, ये फाइल करो नहीं तो तुम्हारा हिस्सा है, नहीं तो वहाँ तो ये लोग ही बेटे है ये। तो पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए एजुकेशन के अंदर एक ही यूनियन रहना, ये सारा तरह की यूनियन नहीं रहना। और यूनियन का काम क्या रहता, 5 बजे के बाद यूनियन का काम करना, ऑफिस में काम करना। अब ये तकरीबन स्कूलों वाले भी क्या है, गवर्नमेंट के टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हैं लोगों के। फिर गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, ऑफिसर क्या कर रहे हैं, झक मार रही, लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है।
क्या कर रहे हैं? आज उनके पास बीएड टीचर नहीं है। ये सब स्कैम है। इसीलिए आप आरजेडी को, डीओ को टारगेट करो, ये पूरे क्लर्कों का सफाया करो। हर 3 साल के बाद एक को मौका देना वहाँ पे। ये क्लर्क यहीं है 10-10 साल कई को है भाई, उसको माफिया हैंडल कर रहा क्लर्क को। वो ऊपर माल प्रैक्टिस के जरिए कलेक्टर को बिठाया, क्योंकि यही कलेक्टर है जो माफिया को पनपा रहा। आप स्कूलों में जाके देखो कितने गवर्नमेंट टीचर है, क्या वो गवर्नमेंट टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या पूछो, बताओ मेरे को एक को, कई को भाई तेरे पे भरोसा नहीं है? हाँ नहीं है, सब है, ये सब स्कैम है बहुत बड़ा। आज कई गवर्नमेंट के स्कूलों में देखो बैठने को शतरंजी पे बैठे हुए बच्चे, स्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ जा रहा? करोड़ों रुपए फंडिंग जा रहा, कहाँ जा रहा? पकड़ो डायरेक्टर को, पकड़ो आरजेडी को, पकड़ो कमिश्नर को, पकड़ो कहाँ जा रहा? आरटीआई डालो उसको, सालाना कितना बजट है तेरा, क्या कहाँ लगा पूछो। ये सब एक मैच फिक्सिंग है, बहुत बड़ा स्कैम है, समंदर है ये नु पैदा हुए से लेके इन्हें बड़ा हुए तक मेरे पास है चिट्ठा पूरा। तो ये गवर्नमेंट के ऑफिसरों को माफिया डराता, ये माफिया डिपार्टमेंट का है। टीचर रहते, ये टीचर ये क्लर्कों को, डिप्टियों को डरा के पहले गुनाह कराते, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते, उसके बाद ये इतना स्कैम बढ़ रहा। मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, काम करो, करने की ज़रूरत नहीं। एजुकेशन पे बच्चों का भविष्य बनना, तो ये माफिया है। डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को पहले डरा के रखते, उसके बाद उसे गुनाह कराते, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते, फिर डीओ को भी वही चीज़ करे, कलर सब वो है। तो ये माफिया करा रहा। सबसे पहले आप माफिया को हटाओ, माफिया को हटाने के बाद ये कलर अपाहिज हो जाते। जी नकबरी माफिया करता ना, अरे भाई वहाँ 3 स्कूल ना खुले इलीगल, ज़रा जाओ, उन्हें जाता 3 महीने से 6 महीने तक टाइम रहता उसका, उन्हें वहाँ जाकर डराता, 2-3 लाख में सेटिंग हो जाती, स्कूल रनिंग रहता। अब लाता हूँ लाइसेंस लाता हूँ, फिर उन्हें क्या करता, इसके पास आता माफिया के पास, अरे साहब स्कूल रिकॉग्नाइज कराओ, लाओ 10-12 लाख रुपए। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। पहले लोगों से गलती कराते, उसके बाद अब 10-10 साल से 15-15 साल से कलर कहाँ टिके हुए, कई को टिके हुए हैं। इन लोगों की माल प्रैक्टिस की वजह से है ये सब। ये तो आप क्या करो, माफिया को ख़त्म करो। माफिया को ख़त्म करे तो डिप्टी भी अच्छा काम करता, डिप्टी आईओ भी अच्छा काम करता, ऑफिसर भी सही काम करते, पूरा सब सही चलता। जो लोगों को नौकरियाँ, आज कितने लोग हमारे तेलंगाना हैदराबाद में बीएड टीचर बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा उन्हें? बीएड टीचर 10-10 साल से बैठे हुए, आज उनको नौकरी नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? सब हमारी जंग किसी से भी नहीं है, मेरी जंग है सिर्फ माफिया से है। एजुकेशन से माफिया साफ़ होना। जब माफिया साफ हो जाएगा, ऑफिसरों को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ऑफिसर सेफ रखते, गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता, बीएड टीचरों को नौकरी भी मिलती, उनका भविष्य बच्चों का बनता। नाज़रीन, ये जो इलीगल फॉरवर्डिंग से लेकर और कलर्स के डिप्टेशन पीरियड से लेकर जितने भी इश्यूज़ मीम टीवी पर बताए गए हैं, जितने भी सवालात उठाए गए हैं और जितने भी जो है हुकूमत से सवाल किया गया था और डीओ ऑफिस से भी सवाल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद थे समीउल्लाह आज़ाद साहब से। मैं कैमरामैन हुसैन के साथ हबीब उमर, मीम टीवी न्यूज़ के लिए।